देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की आत्मनिर्भर किसान अभियान की लॉन्चिंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागपुर के विश्व शांति सरोवर में आत्मनिर्भर किसान अभियान की राष्ट्रीय लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो मैसेज के द्वारा इस अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक खेती की मांग बढ़ती जाएगी। उन्होंने किसानों से खेती में केमिकल का इस्तेमाल कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वे अपने घर भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं और उसका टेस्ट बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आत्मनिर्भर किसान अभियान एवं आध्यात्मिक संग्रहालय के उद्घाटन के समय मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आने वाले समय में केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स और उसके साथ फंगिसाइड्स, इसको सबको छोड़कर हम जैविक खेती की तरफ चलें और मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से हमें यश मिलेगा। मैं विशेष रूप से पूरे भारत भर में कुल मिलाकर 1000 अभियान होने वाले हैं, निकलेंगे। 12,000 अभियान यात्री सहभागी होने वाले हैं और 1 लाख गाँवों तक ये संदेश जाने वाला है। हमारी जो संस्था है नागपुर की, उसको भी और देश के हमारे पदाधिकारी बहनों को विशेष रूप से बहुत बहुत हृदय शुभेच्छाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में केवल नागपुर से ही नहीं बल्कि कई अन्य शहरों से भी लोग शामिल हुए। नितिन गडकरी के अलावा कैबिनेट मंत्री सुनील छत्रपाल केदार ने भी ब्रह्मा कुमारीज के इस आत्मनिर्भर किसान अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हवा जब चलती है, बारिश जब आती है, ठम जब गिरती है, ओले जब गिरते हैं, बारिश जब रुक जाती है, ये सारे चीज़ों के तहत हमारा किसान खेती करता है और ये हमारे हाथ में नहीं है। इट इज़ अनकंट्रोलेबल, इट इज़ बियॉन्ड कंट्रोलेबल। कंट्रोल में है तो बीज है, बीज। मैं चाहूँगा कि हम लोग सब ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुनंदा और बीके तृप्ति ने कहा कि राजयोग से स्वर्णिम भारत बनाने का रास्ता बहुत ही आसानी से तय किया जा सकता है। इस देश का किसान अभी तक भी शोषित है। उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है, आधुनिकता और आध्यात्मिकता। कृषि के अंदर नवीनीकरण भी चाहिए और प्राचीनतम जो खेती है उसका भी समन्वय चाहिए। तो इस अभियान के माध्यम से हम सच्ची आज़ादी दिलाना चाहते हैं, जब हमारा हर नागरिक, भारत का हर एक व्यक्ति इन विकारों से, इन बुराइयों से, इन अवगुणों से, विकृतियों से आज़ाद हो जाएगा तो ये भारत देवभूमि, स्वर्ग भूमि, स्वर्णिम बन जाएगी। इस अवसर पर सांसद कृपाल तोमाने, माउंट आबू से आवास निवास के प्रमुख बीके देव, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आर विमला, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे और बीके मनीषा भी मुख्य रूप से मौजूद रहीं। आत्मनिर्भर किसान अभियान के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम से सुशोभित मंच आज आह्वान कर रहा है ग्राम निवासियों की हर आत्मा को कि कैसे आत्मनिर्भर बने। इस मौके पर अभियान की लॉन्चिंग के साथ साथ म्यूजियम का भी उद्घाटन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का दिल जीत लिया। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जवानों के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने मनाई होली। पंजाब के फाजिल्का सेवा केंद्र की बीके बहनों ने भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जवानों के साथ होली का त्योहार मनाया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने होली का आध्यात्मिक अर्थ बताते हुए कहा कि होली का अर्थ है जो हो गया उसे भूलकर और सब बैर भुलाकर उत्साह व उमंग से पर्व मनाएं। वहीं राजयोग शिक्षिका बीके शालिनी ने संस्था का परिचय देते हुए राजयोग द्वारा परमात्मा से असीम शक्ति लेने और जीवन को तनाव मुक्त बनाने की बात कही।
होली का अर्थ है सदा खुश रहना, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, सदा नकारात्मक गोष्ठी से बातों से दूर रहना। ये है सच्ची होली। इस दौरान सब इंस्पेक्टर हरपत सिंह, सहायक कमांडेंट प्रेम सिंह समेत बॉर्डर के सभी जवानों के साथ बीके सदस्यों ने फूलों से होली खेली और वैश्विक भाईचारे का संदेश दिया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर भी 2 दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व तहसीलदार रवि नागपाल, बीके भगवान, प्रभारी बीके प्रिया ने राजयोग के अभ्यास द्वारा स्वयं को ज्ञान और परमात्मा के संग के रंग में रंगने की शुभ भावनाएं रखी। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र में होली महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने होली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि होली के अंदर 5 विकारों रूपी बुराइयां हैं, जिससे ही वह दुखी है। इसके साथ सभी ने अपने जीवन को दिव्यता से भरने का संकल्प लेते हुए दिव्य रास किया। युवाओं के सशक्तिकरण एवं आदर्श युवाओं के पुनर्संगठन हेतु पटना के कंकड़बाग सेवा केंद्र में रिकनेक्टिंग द यूथ पावर नाम से ट्रेनिंग व वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति की ट्रेनिंग देना, युवा प्रोजेक्ट की जानकारी देना और एक ऐसा विशाल संगठन बनाना जो कि आज के युवाओं के लिए आदर्श तथा सरकार के लिए एक उदाहरण बने। रीवा के वैकुंठपुर सेवा केंद्र में होली पर स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्षद आरती गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी शकुंतला सिंह, लेखापाल वंशराज सिंह और रीवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आकांक्षा ने ध्वजारोहण के साथ नैतिक मूल्यों की गिरावट की तरफ भी सभी का ध्यान आकर्षित करवाया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके आकांक्षा ने ध्वजारोहण के साथ नैतिक मूल्यों की गिरावट की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।